देखिए, डीडीएन भारत की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के मानिकतला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। और अगर मानिकतला विधानसभा के विधायक की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस से सुप्ती पांडे जो हैं इस वक्त विधायक हैं। 2024 में बाई इलेक्शन होता है जुलाई में, और उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस की सुप्ती पांडे जो कैंडिडेट होती हैं वो विधायिका के तौर पे चुन के आती हैं। लेकिन 2026 में इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं क्या हैं, लोग यहाँ के क्या सोचते हैं, और इस बार जो है कौन से मुद्दे जो हैं वो मानिकतला में प्रभावी हैं और पश्चिम बंगाल में प्रभावी हैं, ये समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? सौरभ रायचौधरी। क्या हालचाल है यहाँ? हालचाल बोले तो भैया एक बात बोल रहा है, पिछले 15 साल से तो ममता बनर्जी का सरकार है, मगर हालत बहुत खराब है। हम आसाम में काम करता है, इसीलिए काम करता है। आसाम में जो सैलरी मिलता है यहाँ पे नहीं मिलता है। अच्छा। आसाम में प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है। वहाँ का आदमी लोग बोलता है पहले पेट पार्टी उसके बाद सारे पार्टी। अच्छा। आसाम में डेवलप ही डेवलप, पहले अल्फा था, अभी अल्फा पेट पार्टी, फिर बाकी उसके बाद बाकी पार्टी। जो पेट का ध्यान रखेगा वही पार्टी। उसके बाद पार्टी, उसके बाद झंडा पकड़ो। अच्छा। मगर वेस्ट बंगाल में हर जगह में पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स, कोई भी काम करो पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स। आप यहाँ का बहुत सारा आदमी लोग का, हमको हमारा जैसा बहुत सारा, कम से कम 40 लाख आदमी को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। अच्छा। क्या डेवलप है? सिंगुर से टाटा को हटा दिया, वही टाटा आज असम में 26,000 करोड़ रुपया देके इस्पात का फैक्ट्री बन रहा है। 26,000 आदमी काम करेगा। आज आदित्य बिरला 16,000 करोड़ रुपया देके वहीं पे एक सीमेंट का फैक्ट्री बना रहा है। यहाँ पे क्या है? इसीलिए हम आसाम में देख के एक चीज हमको समझ आ गया, डबल इंजन के बगैर यहाँ पे नामुमकिन है। यहाँ कट मनी ज्यादा चलता है। कट मनी चलता है, कोई लॉ ही नहीं है। यहाँ पे मानिकतला असेंबली है जहाँ पे हम रहता है, हम यहाँ का वोटर है। कुछ दिन पहले बाई इलेक्शन हुआ, हम लोग को वोट ही नहीं डालने दिया। 2024 में जो बाई इलेक्शन, 2024 में जो मानिकतला में बाई इलेक्शन हुआ, वोट ही नहीं डालने दिया। क्या बोला गया? अब लोग वोट मत डालिए, हम लोग वोट डाल देगा। बाहर का आदमी लोग आया, टीएमसी के कैडर लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं हम असम में काम करता है। क्या बोलते हम आपके जरिए यही बात बोल रहे हैं, टीएमसी लीडर लोग को अगर मुलाकात होगा सबको हम यही बोलता है, तुम लोग का जितना आदमी है 60 साल का 50 साल का कोई भी अंगूठा छाप भी हो, हम असम में सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बड़ा पोस्ट तक हम नौकरी दे सकते हैं। कम से कम 19,000 से 35,000 रुपया तक का नौकरी दे सकते हैं। हमको कलकत्ता में कम से कम 19 से 20,000 रुपया का नौकरी दो, 10,000 12,000 13,000 ऐसा नौकरी मिलता है भैया। हम आसाम से आज ही आ रहा है। दी तो कहती है कि माँ माटी मानुष के लिए, अभी वो माँ माटी फानुस हो गया, माँ माटी फानुस हो गया। क्या हो रहा है ये कौन सा है? ये साला बीएलए को मारता है, इसको मारता है, जनता को डराता है। हम लोग मुक्ति चाहता है। हम एक बांग्ला में बोल रहा है, उसको हिंदी भी आपको बोल देगा। মমতা দি, আপনার কাছে আমি একটা অনুরোধ করছি, আপনাকে এনে যে আমরা ভুল করেছিলাম, আজকে আমাকে আপনার বিরাট ভুল করেছিলাম 2011-তে আপনাকে ভোট দিয়ে, তাই এবার 2026 আমাদের একটা সুযোগ দিন। আপনি আমরা সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, বাংলা থেকে আপনাকে বিসর্জন দিতে চাই। इसका मतलब है ममता दी आपको 2011 में लाके जो गलती किए थे अभी आज सुधारना चाहता है। चलिए, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार चौधरी। क्या हालचाल है मानिकतला का? माहौल बहुत ही भयावह है। क्या हो गया? क्योंकि जिस तरह से यहाँ की सीएम पूरा आइन अपने हाथ में लेके एक फाइल के लिए चली जाती है, ईडी के रेड के समय चली जाती है और सबके सामने फाइल लेके आ जाती है, तो यहाँ पे संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है। इससे एक साधारण पब्लिक क्या सोच रही है? साधारण पब्लिक सोच रही है कि भाई जब इतना बड़ा ईडी रेड में एक चिड़िया तक वहाँ पर नहीं मार सकता, उस जगह में इतना बड़े फाइल और इतना बड़ा लैपटॉप लेके आ जाना, इसको देखते हुए पश्चिम बंगाल की जनता बहुत भयभीत है। ये सोच रही है कि अगर ऐसा ईडी के रेड के समय अगर ये कर सकती है तो एक आम साधारण पब्लिक के लिए क्या हो सकता है इलेक्शन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो इस तरह से भय का वातावरण है। दीदी तो कह रही हैं कि हमारा फाइल है, पार्टी का स्ट्रेटजी है, बीजेपी वाले वोट लड़के नहीं जीत सकते हैं तो हमारा स्ट्रेटजी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कहती है तो फिर उस फाइल में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी लिखा हुआ था। अगर आपका पार्टी का फाइल है
तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल क्यों लिखा रहेगा? ये सारा पश्चिम बंगाल की पब्लिक जानती है क्या परिस्थिति है। छुपाने से कोई चीज़ छुप नहीं सकता, ये हालत है। और एक बात मैं बोलूं, हम लोग सारे राष्ट्रवादी हिंदूवादी भारत माता के संतान हैं, हम लोग भारत माता के गोद में हैं। लेकिन इस बार बंगाल की सारे हिंदूवादी राष्ट्रवादी मन बना चुके हैं कि इस बार इस पर या तो उस पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे इससे कुछ भी हो जाए। 2021 में भी हम लोगों ने देखा था, खैर जो हो चुका। इस बार आर पार की लड़ाई है। अच्छा ये बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ममता बनर्जी कितना काम कर पाई है? ममता बनर्जी का मंत्रालय जो है कितना काम कर पाया है? ममता बनर्जी की 44 डिपार्टमेंट मंत्रालय, हर डिपार्टमेंट में घपला है, हर डिपार्टमेंट में चोरी है, घपला है। तो ये सारा पब्लिक जानती है, कोई छुपा हुआ नहीं है। माने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, शिल्प का, इंडस्ट्री का सारा अवस्था खराब है। यहाँ पे ऐसा माहौल बना दिया गया है, जिस प्रदेश में जिसका डेवलपमेंट पेट का रोजी रोटी से मिला दे, और जो आदमी सारा दिन काम करके अपना पेट नहीं पाल सके, और एक आम आदमी जो उन लोगों का पार्टी का कैडर है वो क्लब में बैठ के लाखों करोड़ों रुपया कमाए, तो इससे क्या दिख रहा है? इसका मतलब आ रहा है कि वो अपना कैडर को मजबूत कर रही है, आम आदमी के लिए नहीं। लेकिन ये तो कहती हैं आम आदमी के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं को पैसा दे रहे हैं। जमीन पे नहीं दिख रहा है वो। हाँ। वो जमीन पे नहीं दिख रहा, किसको दे रहा है वो जानेगी, लेकिन जमीन पर वो दिख नहीं रहा। अगर जमीन पर दिखती तो ऐसा भयभीत वाला वातावरण नहीं होता, अराजकता नहीं होता। ये मैं साफ घुसपैठिए हैं क्या पश्चिम बंगाल में? घुसपैठिए आए दिन लगभग 3 करोड़ के लगभग घुसपैठी इस बंगाल में है, लगभग मोर और लेस। आप तो शुभेंदु अधिकारी जी से भी ज्यादा आंकड़ा बता हाँ, दिए। लेकिन इसका एकदम A to Z में नहीं बोल सकता, लगभग। आज ये अवस्था है, जिस दिन से SIR का घोषणा हुआ था उसके बाद वाला दिन से ही तो सारे बांग्लादेशी इस देश को छोड़ के, पश्चिम बंगाल को छोड़ के बाहर जा रहे थे, अपने बांग्लादेश लौट रहे। तो कहती हैं कि सब हवाबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एजेंडा बनाया जा रहा है। कोई एजेंडा नहीं है। हम लोग जो कहते हैं ग्रास रूट के आदमी, हम लोग जानते हैं, हम लोग जो देखते हैं वही कहते हैं। है घुसपैठिया मुद्दा? बिल्कुल है, बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठिए का है इस सब में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र गोस्वामी। जितेंद्र जी, मानिकतला का क्या है हालचाल? मानिकतला का हालचाल वैसे ही है जैसा पूरा बंगाल का हालचाल है। कैसा हालचाल है बंगाल का? चोरी, चिटिंगबाजी, लूटपाट वाला हालचाल है बस, और क्या। जहाँ ये गवर्नमेंट है वहीं चोरी, चिटिंगबाजी, 420, यही सब है और कुछ नहीं। मानिकतला माहौल क्या लग रहा है? पूरा हर जगह का यही हाल है, पूरा बंगाल का यही हाल है। क्या लग रहा है इस बार? बहुत अब जनता परेशान हो चुकी है। जनता अब चेंज चाहती है, और जनता इस बार चेंज करके रहेगी। जनता सिर्फ वेट कर रही है इस बार कि कब मौका मिले। चुनाव कब हुआ? क्या नाम है दादा आपका? प्रमोद चौधरी। प्रमोद जी, क्या हालचाल है आप लोगों का? सब ठीक ही है, इस बार परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की? हाँ, एकदम बंगाल में परिवर्तन होना बहुत जरूरी भी है, और होगा माइक भी। बिड़ाते आप परिवर्तन पे सीधे नहीं चले एकदम अरे होना ही है। आदमी, यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है इस सरकार से। पश्चिम बंगाल में जब 2011 में ममता बनर्जी आई थी तो अग्नि कन्या बोल के आई थी। लगा था आदमी हम लोगों को कि वो इस बार पश्चिम बंगाल में आई है तो कुछ गरीबों का भला करेगी। लेकिन क्या देखने मिला? उन्होंने एक नारा दिया था, हम लोगों ने सुना था कि उन्होंने एक नारा दिया था, बदला नहीं बदल चाहिए। तो उन्होंने जो नारा दिया तो नारा ठीक है, लेकिन जो बदल हुआ है वो किस में हुआ है? उनके नेता में, उनके मंत्री में, उनके पार्षद में। क्या उनके अच्छा काम करने लगे हैं? नहीं, जो उनके कैडर लोग हैं, जो लोग नेता है, जो वार्ड लेवल में नेता है, वो लोग पहले साइकिल में चलते थे, आज बाइक पे चलते हैं, बुलेट पे चलते हैं, 10 तो अंगूठी पहनते हैं, मोटा बड़ा चेन पहनते हैं। पता कहाँ से आ रहा है? ये तो जनता हम लोगों का पैसा है। हम लोगों का पैसा जो टैक्स का पैसा है, हम लोग जो टैक्स देते हैं वो पैसा को लोग अपना भोग में लगा रही है।
तो बंगाल में बदल हुआ है, लेकिन आम जनता में कोई बदल नहीं हुआ। आम जनता और खराब होती आ रही है दिन पे दिन। आज नौकरी नहीं, आप जिस जगह में खड़े हैं ये मानिकतला विधानसभा के अंतर्गत में आता है 31 नंबर वार्ड। यहाँ पे करीब मेरे जन्म के बाद हम लोगों ने जब हमने होश संभाला था 10-12 साल 14 साल की उम्र में, तब यहाँ करीब 25-30 फैक्ट्री थे, टाटा कंपनी थी, रोली मिल था, जूट मिल था, सब खत्म हो गया है, कोई नहीं है। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में नौजवान पढ़े लिखे नौजवान बेकार है, कुछ काम नहीं है उनके पास, वो करे तो करे क्या। चारों तरफ इलीगल बिल्डिंग चल रही है, बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन बन रहा है, नदी है, नदी के तालाब है, तालाब के बगल में बिल्डिंग बना दिया जाए, कब टूट के गिर जाएगा, कब अघटन घट जाएगा, कोई व्यक्ति नहीं जानता है। तो खिलवाड़ कर रही है आज पश्चिम बंगाल की जनता के साथ ममता बनर्जी खिलवाड़ कर रही है। माँ माटी मानुस की बात करती हैं दीदी। उन्होंने तो माँ माटी मानुस की जो बात करती है, तीनों चीज को नरक में मिला दी है। माटी को तो जमीन को तो बेच दी है पूरा। टाटा नैनो कंपनी टाटा कंपनी आई थी सिंगुर में, वहाँ फैक्ट्री बनने का बात था, आज फैक्ट्री आज तक नहीं बना। वहाँ की जनता सोची थी कि ममता बनर्जी यहाँ पर टाटा कंपनी को लाई है, फैक्ट्री बनेगा, फैक्ट्री तो बना नहीं, और वहाँ को जमीन वो बंजर हो गया। आज तक उसमें चाष नहीं होता है, मतलब खेती नहीं होती है, तो जमीन तो खत्म। और माँ, आप किस माँ की बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी जो महिला को सुरक्षा नहीं दे पाती है, आरजीकल में जो डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो हमारी माँ बहन कहाँ सुरक्षित रहेगी? पश्चिम बंगाल में जब एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, जिनके साथ रेप किया गया, आज भी वो केस जुड़ रही है, आज भी कुछ उसका सोल्यूशन समाधान नहीं निकला कि दोषी कोई और है, किसी और को पकड़ ढुका दिया गया। तो कहाँ पे है माँ माटी मानुष तो खिलवाड़ कर रही है। कोई बंगाल में कोई उन्नति नहीं है, कुछ नहीं है। मनुष्य दिन पे दिन बदतर पे खराब होते जा रहा है मनुष्य का जिंदगी। सिंगूर का जिक्र किए आप, सिंगूर में मोदी जी आए थे। हाँ, देखिए पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पश्चिम बंगाल में इस बार आती है तो सिंगूर में अवश्य 2 साल 4 साल 5 साल में फैक्ट्री बनेगी। क्योंकि आप यूपी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहाँ हाँ एकदम 100% जनता को मालूम है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार आई है वहाँ उन्नयन का काम हुआ है, उन्नति हुआ है, और वो कल कारखाने वहाँ लगे हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है सूरज साव। यहीं के रहने वाले हैं मानिकतला के? हाँ, मानिकतला के बासिंदा। क्या माहौल क्या है? माहौल ये है, इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी के ही बनने जा रहे हैं। हाँ। गारंटी है, क्योंकि अब इस सरकार से उब चुका है आम जनता, हम लोग। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा में भी घोटाला है, आपका फार्मिंग कृषि में भी घोटाला है, आपका यहाँ पे तोलाबाजी एक्सट्रीम लेवल पे है। अच्छा, इतना लेवल पे है। क्या है तोलाबाजी? ये यहाँ पे अगर आप अपना ही घर बनाने को लिए जा रहे हैं तो आपको देखिएगा फटाक से इलाका का जो टीएमसी का छोटा मोटा छुटपुटिया नेता है, छोटे भैया नेता लोग, वो लोग आके प्रस्तुत हो जाएगा, आके बोलेंगे कि ये वाला इसका सारा मेरे से पत्थर लो, मेरे से सीमेंट लो। सिर्फ ये नहीं, जो सीमेंट का दाम अगर 500 है तो उससे 700 में लो। अच्छा, अगर बालू का दाम 6,000 रुपया गाड़ी है तो उससे 10,000 में खरीदो। बस ये जबरदस्ती, इससे आम इंसान पूरा त्रस्त हो गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती कहा जाता है कि मुझसे ही एकदम सीमेंट और बालू वगैरह लो, टोटल आज जितना में देंगे उतने में लो। नहीं, वो अपना दाम वो तय करेंगे। भाई वो जितने में देंगे उतना ही पैसे, मिलेगा। हाँ, लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका घर बनेगा नहीं, अच्छा, हरगिज बनाने नहीं देगा। वो देखिएगा कि आपका लेबर को मारेगा, मार के उसको भगा देगा। ये करता कौन लोग हैं? सब टीएमसी के जो तोलाबाज लोग हैं वही लोग करते हैं ये सब। अच्छा, तो ममता बनर्जी इस पे एक्शन नहीं लेती है? काहे का एक्शन? वो तो खुद छूट दे रखा है, सारा कट मनी तो वहाँ भी पहुँचता है ना, तभी तो ये सब हो रहा है। नहीं तो ये पॉसिबल कैसे है होने का? अच्छा, सारा कट मनी तो सब डिवाइड है, सब एकदम ऊपर से लेके नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन लोग का। इन लोग का एक सिंडिकेट बना हुआ है कि यहाँ पे इतना प्रतिशत जाएगा, वहाँ पे इतना प्रतिशत, सब मिलजुल के। तो इससे आम जनता पूरा परेशान है। अब इस बार बोला तो बंगाली में कहावत है, 26 परिवर्तन तृणमूलेर विसर्जन। तो ये होना तय है इस बार। इस बार आम जनता पूरा अपना मूड बना के रखे, बस जाके अब सीधा इस सरकार को विसर्जन करना है। क्योंकि ये माँ दुर्गा का विसर्जन के लिए हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा था, ये चीज़ हम लोगों को याद है। आज तक पश्चिम बंगाल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा है, लेकिन इनके वजह से जाना पड़ा है। क्यों? इससे पहले कभी आया नहीं है, दशहरा एक साथ और मुहर्रम एक साथ बहुत बार आया है। क्यों? उस वक्त तो कभी जाना नहीं पड़ा है हम लोगों को। लेकिन ये इतना पोलराइजेशन सरकार है, इतना घटिया मतलब सरकार है। हिंदुओं के लिए मंदिर बनवा रही है। आ रही है, वो तो अभी इलेक्शन आ गया ना, तो उनको तो अभी हिंदू याद आ रहे। लेकिन अभी 5 साल पिछले 14 साल से हिंदू याद नहीं था। अभी इलेक्शन आ गया, अब दीदी को भी समझ में आ रहे हैं कि उनको सिर्फ जो दूध देने वाले गाय, वो खुद बोले हैं, वो दूध देने वाले गाय का दूध से भी उनका काम चलेगा नहीं अब आगे उनको। इसीलिए अब हिंदू को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए
मंदिर बना रहे हो, दिखा रहे कि हाँ हम ये बना रहे हो, वो बना रहे, लेकिन घंटा कुछ बना रहे हो उनको बस आप देख लीजिए ना। नहीं तो रेड रोड में आप कैसे खुद नमाज पढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। दीदी खुद एक ब्राह्मीण है, आप ब्राह्मीण होते हुए भी अगर कोई आप नमाज पढ़े तो आप कभी ये भी तो बोलो, वो उल्टा और बोलते रहे हम लोगों का गंदा धर्म है, हम लोगों का गंदा धर्म हो गया। आपको किसने ये हक दे दिया कि हम हिंदुओं का गंदा धर्म कहने के लिए? आप ये कैसे कह सकते हैं? तो उसके बाद भी अगर वो सोचती है कि उनको हम लोग वोट दे देंगे तो ये संभव नहीं है। अच्छा ये बताइए, घुसपैठिया मुद्दा है पश्चिम बंगाल में? बहुत ज़्यादा मुद्दा है। आप देख लीजिए ना, मुर्शिदाबाद देख लीजिए, मालदा देख लीजिए, इधर बसीरा, जितना बॉर्डर एरिया है वहाँ का आप लोकल देख लीजिए, आपको कम से कम वहाँ का पॉपुलेशन में आपको 40% घुसपैठिया मिलेगा ही मिलेगा। ये तो कहती हैं कि ये सिर्फ हवाबाजी है। अच्छा, तो हवाबाजी है तो एक काम करिए, तो फिर SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? करने दीजिए, होने दीजिए ना। क्यों हमें तो डर नहीं लग रहा है SIR से? हमें तो नहीं कहा गया कि हाँ आकर आप ये कीजिए कुछ, हमें SIR का हमको भी बुलाया गया, हम जाके अपना प्रूफ दिखाए, हो गया मेरा काम। आप लोग को भी लगता है क्या कि जानबूझ के नाम काटा जा रहा है? बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। जानबूझ के कैसे कोई काट देगा? ये एकदम बेतुका और घटिया सोच के इंसान लोग ये सब सोच रहे हैं। क्योंकि आपको जब 2002 में, आप अगर 2002 से पहले यहाँ पे पैदा हुए हैं, आपका पिताजी का जरूर वोटर कार्ड होना चाहिए। अगर आप 2002 से पहले से यहाँ पे है तो ये तो सामान्य लॉजिक है कि 2002 से पहले यहाँ पे अगर आपका वोटर कार्ड आपका पिताजी का है तो आप वैसे ही यहाँ के नागरिक है। अब अगर जिसका अब आप है 50 साल के, आप बोल रहे 2002 में मेरा वोटर कार्ड नहीं बना है, तो इंसान कहाँ से आए? तो कॉमन सेंस की बात है। चलिए ठीक है। क्या नाम है दादा आपका? शंकर नाम है। यही मानिकतला के? मानिकतला यही विधानसभा वोट करते हैं? हाँ, इधर ही। कैसा काम कर रही हैं सुप्ति पांडे? देखिए, अभी जो मानिकतला का जो परिस्थिति है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो ये जो करप्शन में पूरा जितना मोहल्ला में जो हम लोग का परिस्थिति है मानिकतला विधानसभा में, तो इधर का जो करप्शन है पूरा भर्ती हो गया। तो इधर जो काउंसिलर से शुरू करके आपका MP MLA जितना भी है, तो ऐसा ये लोग माने करप्शन में डूबा हुआ है, तो आम पब्लिक की नहीं सोचता ही नहीं है। हम एक आम पब्लिक का नाते हम एक बात कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ मानिकतला में नहीं, बंगाल में ये परिस्थिति चेंज होना चाहिए। और आज जो SIR का जो विरोध हो रहा है, ये SIR का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? हम लोग आम पब्लिक नहीं कर रहे। तो एक्चुअल क्या बात है, जो 2002 का जो लिस्ट मांग रहे हैं माता पिता का, हो सकते है किसी का डर आ रहा है, मगर हम लोग का आम पब्लिक का तो डर नहीं आएगा। कौन डर रहा है? डर रहा है जो सरकार डर रहा है। सरकार विरोध इसीलिए कर रहा है, जो डिलीटेशन जो वोट है, जो माने डेड वोटर है, ये लोग को तो काट दे रहा है। जो लोग को जो माने इलेक्शन में जो रिगिंग होता है, छप्पा होता है, तो वो छप्पा तो रुक जाएगा ना ऑटोमेटिक। ये छप्पा छप्पा मतलब इधर में जो रिगिंग बोला जाता है, वोट को जो माने ये करता है, जो पूरा रिगिंग करता है, जो छप्पा कर देता है, जो किसी को वोट नहीं देने देता है, नहीं देने देते हैं। बहुत साल से ऐसा हो रहा है। हम तो 2 साल से वोट नहीं दे पाया था। तो हम जब भी वो इलेक्शन बूथ में जा रहा था, तब हमको बोला हुआ तुम्हारा वोट हो गया। तो मेरा दादी का 15 साल पहले वोट था, तो मर गया था 15 साल पहले, उसका वोट चल रहा है। मगर ये जो माने डेट वोटर, डबल वोटर जो ये लोग कर रहा था, इसी वो लोग यही डर रहा है, जो ये डिलीशन हो जाने का बाद हम लोग को तो छप्पा मारने का ऑप्शन नहीं रहेगा। सरकार यही इसी का विरोध कर रहा है। तो हम लोग छप्पा मारता कौन है? छप्पा TMC लोग मारता है, जो शासक दल में है वो लोग मारता इलेक्शन है। कमीशन ऑफ इंडिया ना चुनाव कराती है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो चुनाव कराता है, तो एक्चुअल क्या बात है, जो बंगाल का जो माने निर्वाचन कमीशन है, तो वो तो आपका दीदी का इशारा में चलता है। बंगाल का जो शासक है उसी का इशारा में चलता है। तो परिस्थिति ऐसा हो गया, इधर में आइन कानून बोल के कुछ है ही नहीं। आइन कानून बोल के कुछ है ही नहीं। बंगाल का परिस्थिति ऐसा हो गया, जो आम पब्लिक किसी का घर का एक परिवार का बच्चा है जो कॉर्पोरेशन में काम करता है, उसका माता पिता को डरा के रख दिया, ये तुम कुछ बोलेगा तो ये परिस्थिति सामने आएगा, तो घर में हमला होगा। इसी का डर का वजह से पब्लिक लोग यही सोचता है, जे इस बार चेंज होना चाहिए। आपकी बार ये सरकार होना चाहिए। और 100% सहमत में बीजेपी सरकार आने वाला है 26 में। ये मैं एक आम पब्लिक का द्वारा ये बात कहता आप हूँ। कह रहे हैं बीजेपी सरकार आएगी, ममता दीदी और कह रही हैं कि 0 हो जाएगी देखिए, बीजेपी। ये तो हम लोग का दिल्ली में भी बोला था, तो दिल्ली में चेंज हुआ ना। तो बिहार में भी बोला था, बिहार तो चेंज हुआ ना। तो दीदी बोल रहा है, दीदी को बोलने दीजिए, बोलने का बात बोल रहा है।
तो हम लोग चेंज होगा, पब्लिक उसको चेंज करेगा, यही मेरा बात है। बिहार में चेंज नहीं हुआ, सीटें बढ़ गई। सीटें बढ़ गए, वो जो एनडीए जो सरकार गठन हुआ है वो तो आम पब्लिक किया ना। जो बीजेपी का जो संख्या बढ़ा हुआ है तो उधर तो आम पब्लिक ही किया हुआ। ठीक है, देखिए हम लोग तो का आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी? एकदम जरूर 100% सहमत में आएगा, एकदम पब्लिक देगा वोट। जो टीएमसी का अंदर में पार्टी कर रहा है वो भी डरा हुआ है, वो भी इलेक्शन में जाके वो बीजेपी में दबेगा, पद्म फूल में दबेगा, कमल छाप में हुआ है? दबेगा। कहीं कि बोल रहा है ना, परिस्थिति ऐसा बना के रख दिया हुआ, परिवार को धमकी दे के रख रहा है। इलेक्शन का पहले परिवार को चंपा के रखता है, तो क्या बात उठा कर के रहे ले जाएगा। हाँ ऐसा होता है, जैसा शाहजहां किया हुआ, शाहजहां किया हुआ। आप देखिए संदेश काली का अवस्था क्या था, उसको जब गिरफ्तार करके लेके गया था तो डॉन का तरह जा रहा था। सरकार का परिस्थिति ऐसा हो गया, उसका बारे में ममता दी कुछ नहीं बोले थे। पब्लिक का क्या बोला, पब्लिक का अनबुझ है क्या, समझता नहीं है, समझता है। तो सब जगह का मैंने मोहल्ला का देखा हुआ है। अभी जो परिस्थिति है बंगाल में, परिस्थिति का चेंज होने वाला है और 100% होगा। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दीदी बात कीजिएगा, हाँ जी बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? इशिता रॉय। यहीं की रहने वाली हुई? हाँ, सुबह कैसा चल रहा है सब कुछ यहाँ पे? ठीक ठाक। ममता दीदी कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, बट कुछ ना कुछ टाइम तो होता है क्या कर रहा है, क्या होगा ना होगा, इसलिए। कब लगता है कि क्या हो रहा है? ঠিক ঠাকই হ্যাঁ, তো মাঝে মধ্যে মনে হয় যে যে আমরা ব্যাপারটা ঠিক করছি না ভুল করছি, বা ভাবছি যে ভালোভাবে এগিয়ে যাব বা কতটা। हिंदी बोलेंगी क्योंकि मुझे बांग्ला थोड़ा कम समझ में आता है बस ओ इसलिए। बंगाली नहीं आता है, हाँ, हाँ। ठीक ठाक रहती है। थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो जाता है क्या होगा, क्या आगे बढ़ेगा, क्या पीछे पड़ जाएगा, बस। क्या उम्मीदें कौन सी उम्मीदें हैं जो कि लगता है कि ममता बनर्जी नहीं कर पाई हैं, करना चाहिए था? हाँ करना चाहिए था। क्या चीज़ ऐसे है? जो महिला যে প্রোটেকশন যে होगा ওটা তো মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, তো ওটা महिला सुरक्षा नहीं है यहाँ हाँ हाँ है, ज़्यादा और बढ़ना चाहिए। चाहिए, हाँ अच्छा, हाँ ये और तो घर से निकल से कुछ डर लगता है, ये कुछ बोलेगा, वो कुछ देखेगा, क्या खराब टीज करेगा। ये तो टोटो में होता है, ऑटो में होता है, बस में भी होता है। अच्छा। तो हम लोग जब भी प्रोटेस्ट करता है तो कुछ लोग आगे बढ़ता है, कुछ लोग तमाशा देख रहा है, बट क्यों क्यों? लेकिन ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें प्रोटेस्ट ना करना पड़े। हाँ, हाँ, हाँ। प्रोटेस्ट करे बिना ही सिस्टम उस चीज को सुधार जो दे। नए है तो नई है होगा ये। अच्छा ये बताइए कि ये जो फाइल लेकर ममता बनर्जी निकली वो देखी है वो? हाँ देखा है, प्रतीक थोड़ा जैन के सा घर से। स्लाइड से देखा है। स्लाइड से हाँ देखा स्लाइड से आपने। देखा है। क्या समझ में आया उससे? कुछ तो होगा, हाँ। कुछ तो होगा जो পাবলিক উনি হয়তো কিছু কি বলা যায় পাবলিसिटी করতে চায় না বা দেখাতে চায় না, বা হয়তো कोई कुछ भी इम्पोर्टेंट भी है पब्लिसिटी नहीं करना चाहता है। नहीं लोग कह रहे हैं कि भाई ईडी की छापेमारी में मुख्यमंत्री अंदर चली जाती हैं, ये संवैधानिक तौर पे गलत है, इलीगल एक्टिविटी है ये। तो इस पे क्या आप लोगों को लगा एक वोटर के देखना तौर पे पड़ेगा, ईडी तो सच ही काम करेगा। तो सब लोग तो यही चाहता है हम हमारा स्टेट, हमारा बंगाल अच्छे रहना, सुरक्षित रहना है, बस ये। अच्छा यहाँ पे शिक्षा के लिए कितना काम किए ममता जी? शिक्षा ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक ही है। जो मेरे कहना है महिला के जो आगे में जो बताओ, हाँ সুরক্ষিত ওটা চাই। আর রাস্তাঘাটে যেন সবাই সবাইকে যেন একটা কি বলা যায় একটা মানে রেসপেক্ট, যেটা যেটা আমি আপনাকে করছি বা আপনি আমাকে করছেন, এটা চাই। रिस्पेक्ट मिलना चाहिए हाँ, एक दूसरे हाँ, को। हाँ। जो गिर जा रहे उसको तुरंत पकड़ के तूलना है। तो अच्छा ठीक है दादा, अभी जो ये जो पीपल है ना उसका मन में कोई फीलिंग्स नहीं आता है, बट क्यों? हम एटीएम में कल जा रहा है तो एक आदमी में एटीएम था, तो उन्होंने 4 बार অ্যামাউন্ট তোলা है। तो हमने মানে আমি কোথায় ছিলাম, তো উনি স্টিল আমাকে দেখছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে একজন যখন দাঁড়িয়ে আছে আমার কি করা উচিত, যে আমি যখন ওখানে 5 বার দাঁড়িয়েছিলাম তো ওখান থেকে জিনিসটা তুললাম, কিন্তু আরো একজনকে কিন্তু সুযোগ দিতে হবে যে উনিও বেটার জিনিসটা পাক, মানে ভালোটা, বাস এটাই। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये बातचीत हम कर रहे थे। हालांकि देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाषा को लेकर थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में अभी दिक्कत मुझे हो रही है, और
मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की और बातचीत करने की, और समझने की कोशिश हम लगातार यही करते हैं कि लोगों के बीच किस बात की चर्चा है, कौन सा मुद्दा जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रभावी होने वाला है। और ममता बनर्जी का 15 साल ये पूरा होने वाला है बतौर मुख्यमंत्री, तो उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर लोग क्या कुछ तैयार कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे बातचीत पे जो भी आपका कहना है वो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।